एपिसोड 17। अनिका अपना प्लेट उठाकर रख दी, फिर जल्दी से हैंड वॉश करते हुए अपना मोबाइल देखते हुए तेजी से कैंटीन से निकलने लग। लेकिन तभी विराज, जो बास्केटबॉल के प्रैक्टिस से आ रहा था, उससे कसकर टकरा गई। अनिका बिना विराज की तरफ देखे हुए ही सॉरी बोलते हुए साइड से निकलने लगी। लेकिन अनिका को देखते ही विराज ठहर गया। 2 दिन से जिस लड़की के कारण वो परेशान था, वो अभी उसके सामने थे। वो उसके सामने उसका रास्ता रोकते हुए बोला, अच्छा बहाना है मेरे करीब आने का। विराज का व्यंग सुनते ही अनिका अपने मोबाइल से अपनी नजरें हटाते हुए सामने देखने लगी। विराज स्लीवलेस ब्लैक और रेड जर्सी में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल को अपने हाथों में घुमाते हुए अनिका को घूरे जा रहा था। डाउट उसके चेहरे पर उसकी जीत की मुस्कान थी। अपने सामने विराज को देखकर अनिका भी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि वो उसे पहचान गई थी। तभी संजना, जो दिव्य और विवान के साथ ही खड़ी थी, वो चिढ़ते हुए उसका मजाक बनाते हुए बोली, सॉरी बेबी, ये तरीका काफी पुराना हो चुका है, कुछ नया ट्राई करो। अनिका के लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो ना तो किसी से उलझती और ना कोई उससे उलझता था। सब जानते थे कि वो कौन है। हमेशा की तरह अभी भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपने मोबाइल पर डायल किया नंबर को काटकर अपने हाथों को बांधते हुए विराज को देखते हुए बोली, ना तो तुम कोई हीरो हो और नहीं कहीं के प्राइम मिनिस्टर जो मैं तुम्हारे करीब आना चाहूंगी, तो अपनी ये गंतव्य अपने पास रखो। और रही बात टक्कर की, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ, इसलिए अब हटो मेरे रास्ते से। अनिका की बातें सुनकर जहां विराज की आंखें खुली रह गईं, वहीं उसके साथ खड़े उसके फैंस क्लब के लड़के लड़कियां आवक रह गए। संजना गुस्से से अनिका के सामने आते हुए बोली, तुम अपने आप को समझती क्या? इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? अनिका संजना की तरफ घूमते हुए बोली, पहली बात, मैं अपने आप को क्या समझती हूँ तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। और अब दूसरी बात, जिसे तुम घमंड बोल रही हो, वो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो तुम जैसे चमटों के समय में नहीं आने वाला। इसलिए मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। तेरी तो। संजना दांत पीसते हुए अनिका की तरफ बढ़ी कि तभी दिव्य उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोला, क्या कर रही हो संजू? शांत हो जाओ। संजू अनिका की तरफ हाथ करते हुए बोली, देखा नहीं इस बीच को? अनिका गुस्से से चीख पड़ी, माइंड योर लैंग्वेज, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी बता। संजू दिव्य से जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई लड़की विराज को भाव देना तो दूर, उसे इतना कुछ सुना रही थी, और वो शांत था। अनिका गुस्से से विराज को उंगली दिखाते हुए बोली, हो गया या तुम्हारा, या अभी और तमाशा करना बचा है? यदि हो गया हो तो अपनी इस बदतमीज दोस्त को थोड़ा तमीज सिखा दो, जिंदगी में इसके बहुत काम आएगा। विराज हैरानी से अपनी गहरी नजरों से अनिका के चेहरे को स्कैन कर रहा था। दूर से वो जितनी खूबसूरत थी, पास से वो उससे भी कई गुना खूबसूरत थी। उसकी आंखें जिसमें न जाने कितना कुछ था, जिसे वो अपने चेहरे के सख्ती के पीछे छुपाई हुई थी। उसके गुलाबी होंठ जो गुस्से से खुल बंद हो रहे थे, बहुत ही तराशे हुए लग रहे थे। बिना किसी मेकअप किए ही वो सबसे अलग, सबसे प्यारी लग रही थी। विराज को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था, वो बस उसे देखे जा रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर उसके हाथ पर गई। उसके कलाई पर एक प्यारा सा ब्रेसलेट था जो बिल्कुल उसी की तरफ क्यूट था। विराज को बुत की खड़ा देखकर अनिका को बहुत गुस्सा आया। जब वो देखी वो कोई जवाब नहीं दे रहा, तो वो गुस्से से अपने हाथ से विराज के कंधे को धक्का देते हुए वहां से आगे बढ़ गई, और फिर अपने मोबाइल को कान से लगाकर बातें करते हुए वहां से निकल गई। विराज अब भी वैसे ही खड़े उसे ही जाते हुए देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई तेज तूफान वहां से गुजरा था, जो अपनी पहचान, अपनी छवि सबके ऊपर छोड़ गया था। विराज को चुप देखकर संजना का दिल जल उठा था, जो कभी किसी की तरफ देखता तक नहीं। वो आज पलटकर उस सरफिरी लड़की को देख रहा था, जो न जाने उसे कितना कुछ सुना गई थी। एक ही दिन में वो लड़की ऐसा क्या कर दी थी कि विराज बदला बदला सा लगने लगा था। परसों सुबह की ही तो बात थी, जब रेस के बाद संजना उसके जीतने की खुशी में उसके गले से लग गई थी। वो कितना गुस्सा हुआ था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसे कितना चाहती है। यहाँ तक कि वो सालों से उसके आगे पीछे पागलों की तरह भाग रही थी, लेकिन उसने उसे कभी मुड़ कर देखा तक नहीं। लेकिन आज एक बदतमीज लड़की उसे इतना कुछ सुना गई, और वो खामोशी से उसे बस देखता। संजू आंखों में हैरानी और दर्द लिए विराज को देखती रही, जिसकी नजर अभी भी उसी रास्ते पर था जहां से अभी अभी अनिका गुजरी थी। जहां इतना तमाशा जो रहा था, वही रितिका आंख फाड़े सब देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी कैंटीन में क्या हुआ।
वो जल्दी से अपना खाना खत्म करके अपने फ्लैट की तरफ भागी। उधर अनिका बात करते हुए अपने फ्लैट पर आ चुकी थी। मीनू से बात करते हुए काफी हद तक उसका मूड ठीक हो गया था। बेबी मैडम नहीं मानेगी, मीनू उसे समझाते हुए बोली। अनिका अपने फ्लैट का लॉक खोलते हुए बोली, आप बस उनसे बोल दीजिए मैंने कहा है, और जितनी जल्दी हो सके मुझे मिल जाना चाहिए। वैसे भी आपको पता है मेरी जिंदगी में मेरे दो ही हॉबीज है जिनके बिना मैं नहीं रह सकती। मीनू मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कैसे पता नहीं होगा। अच्छा ठीक है, करती रहूं मैं कुछ। वैसे आपके इस तरह जाने से मैडम काफी अपसेट थी। अनिका अंदर से अपने रूम को बंद करते हुए बोली, सब ड्रामा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है बेबी, अनिका फीकी हंसी हंसते हुए बोली, आखिर कब तक आप मुझे बरलाती रहेंगी। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही। मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें अपने पॉलिटिक्स और अपने हस्बैंड के सिवा कुछ दिखता न। जब उन्हें उनसे फुर्सत मिलेगा तब तो उन्हें याद आएगा कि उनकी एक बेटी भी है। बेबी, वो मायरा आपकी मां शब्द अनिका के दिल में फिर से चुभन ले आया। माय, उस शब्द का मतलब यदि वो समझती है तो आज मैं यहाँ नहीं होती। अनिका अपना रूम देखते हुए बोली, परिवार क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। अनिका का गला भर आया। वो खुद को जब्त करते हुए बोली, खैर छोड़िए इन सब बातों को, मेरे जिंदगी में इन रिश्तों की कोई जगह नहीं है। बस मैंने आपसे जो भी कहा है वो जल्दी हो जाना चाहिए। ओके बेबी, मैं बोलती हूँ मैडम से बाय, बोलकर अनिका कॉल डिस्कनेक्ट करके अपने मोबाइल को बिस्तर पर फेंक दी। फिर से उसका मूड ऑफ हो चुका था। वो अपने आंखों में आए नमी को बेतरतीब ढंग से साफ करते हुए वही फर्श पर बैठ गई। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो दिखते तो नहीं है लेकिन बहुत अंदर तक काब कर जाते हैं। अनिका क्या मन फिर से बहुत बेचैन हो उठाए था, लेकिन वो ना तो उस बारे में सोचना चाहती थी और ना ही उस पल को जीना चाहती थी। तभी उसे अपनी सहेली की याद आई जो हमेशा उसके साथ रहती थी, जो उसके हर दर्द को अपने अंदर समाहित कर लेती थी। अनिका जल्दी से अपनी नज़र पूरे रूम में दौड़ाई और उसकी नज़र स्टडी टेबल पर जाकर ठहर गई। वो जल्दी से उठकर वहां गई और अपनी सहेली को थामे फिर से फर्श पर बैठ गई और उसे खोलते हुए हमेशा की तरह अपने गम को उससे बांटने लगी। तमन्नाओं के इस जहां में तन्हा हम क्यों हैं, तलाशती है नजरे जिसे खफा हमसे क्यों है। ऐसा नहीं कि हम मोहब्बत काबिल नहीं, फिर वो हमसे जुदा क्यों है।